32 बार ट्रम्प कह चुका है कि सीज फायर उन्होंने करवाया है संसद के अंदर। राहुल जी ने मौका दिया था, कहते कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। किस तरीके से जगदीश देवड़ा ने जो बोला, कविंदर गुप्ता ने जो बोला, विजय शाह ने उन्हें माफी मांग ली। क्या को शर्म आनी चाहिए? ये एक बात तो ठीक कही कांग्रेस प्रवक्ता ने, तो शर्म आनी चाहिए। शर्म उसी को आ सकती है जिसको शर्म होती है। राहुल गांधी को शर्म नहीं आ सकती, इसलिए राहुल गांधी से उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि उसको शर्म आए। तो लगातार जो ट्रंप की बोली बोल रहे हैं, लगातार पाकिस्तान की बोली उनके नेता बोल रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शर्म है ही नहीं उनके पास। हर व्यक्ति जो भारत के विरुद्ध बोलेगा उसको कांग्रेस पार्टी सिर पर बिठा ले। देश की सेना ने डीजीएमओ के माध्यम से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब देश के रक्षा मंत्री ने, देश के फॉरेन मिनिस्टर ने, देश के गृह मंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के विदेश सचिव ने 3200 बार यह बता दिया कि हमने ना किसी की मध्यस्थता स्वीकार की है, ना कभी करेंगे। खुद ट्रंप को फोन पर बता दिया। कांग्रेस पार्टी को अपने पापा, जो न्यू फाउंड पापा जी हैं ट्रंप, उनकी बात पर यकीन है। वो कहेंगे डेड इकोनॉमी, ये कहेंगे डेड इकोनॉमी। वो कहेंगे कि धरती गोल थी, मैंने जब्ती कर दी, ये कहेंगे ट्रंप की बात का जवाब क्यों नहीं दिया। देखिए कितना बड़ा हैरत करने वाली बात है। वो पाकिस्तान जिसको दुनिया भर ने मान लिया, वहां से द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के नाम से एक आतंकवादी संगठन निकलता है, वो जाकर पहलगाम के अंदर जो घृणित हरकत करता है, वो आतंकवादी घटना करता है। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, दुनिया ने नहीं माना है। दुनिया ने माना नहीं तो TRF पर पहले यूएस ने और बाद में यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शन कैसे लगा दिए, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये जैसे एक जब जलेबी खाते हैं कहीं दुकान पर, तो वहां एक जीव कहता है जैसी प्लेट से जलेबी गिरेगी वो मुंह में डाल लेगा जल्दी से। ये कांग्रेसी ट्रंप के मुंह के नीचे खड़े हैं क्या? बार बार गिनते जा रहे हैं। ट्रंप ने तो ये भी कहा था, मेरे सत्ता संभालने के 24 घंटे के अंदर अंदर यूक्रेन और रूस का वॉर में रुकवा दूंगा। रुक गया क्या? ट्रंप ने तो ये भी कहा कि मैं गाजा संकट को जो है 1 दिन में खत्म कर दूंगा। रुक गया क्या? जब देश के रक्षा मंत्री जी ने और देश के विदेश मंत्री जी ने खास तौर पर कहा कि ट्रंप का फोन 22 अप्रैल से लेकर 16 जून के बीच में कोई आया ही नहीं, तो कब उन्होंने कह दिया? अच्छा, फिर पाकिस्तान ने ग्वाला लुलू से लेकर श्रीलंका तक को सबको धन्यवाद दे दिया ऑपरेशन सिंदूर रुकने के लिए, और अमेरिका को तो आज तक धन्यवाद देता है। क्या भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान दिया कि किसी को धन्यवाद किया? बात यह है कि जो भी भारत के खिलाफ कोई एक शब्द निकालेगा, ये लोग माइक लेकर पहुंच जाएंगे, उसकी आवाज को एम्पलीफाई करेंगे, भारत विरोधी बात। अब इन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, देखिए जिस व्यक्ति ने विजय शाह का नाम लिया, मैं भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता टीवी चैनल पर, और भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हम उस बयान की निंदा करते हैं। केवल उससे अलग नहीं करते खुद को, उसकी निंदा भी की है हमने। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे मुकाबले पर अगर खड़ा होना चाहे, क्या राहुल गांधी की निंदा करेंगे जो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं? दुनिया के सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी, दुनिया की 4थे नंबर की इकोनॉमी, उसको डेड इकोनॉमी में कह रहे हैं। क्या इतनी हिम्मत है कि राहुल गांधी की बयान की निंदा करेंगे? नहीं करेंगी। विजय शाह के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने SIT बिठाकर जांच शुरू की, कानूनी मामला है। राहुल गांधी ने आधिकारिक तौर पर कहा कि भारत के विमान क्यों गिर गए। क्या आप राहुल गांधी की निंदा करेंगी? तलवे 4 चमचे राहुल गांधी की निंदा करने की हिम्मत है आपके पास?